जब छोटे बच्चों की तरह मैं सोचता हूं कि हर चीज का क्यों हो रहा है चीजें, तो एक चीज मुझे भी परेशान करती थी कि निगेटिव नंबर का क्या मतलब है। तो मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया बच्चों कि निगेटिव नंबर का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ दिए हुए पैसे काउंट करता है, दिए हुए पैसे, तो उसने कहा 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए। अगर कभी वो ले लेता है तो उसको बोलने का तरीका हो तो उल्टा काम हो गया है, तो बोलता है कि मैं तो दिए दिए ही बोलूंगा, उसकी डिक्शनरी में लिए है ही नहीं। उसने कहा मैंने -5 रुपए दिए। तो दिस इज अ सिंबॉलिक वे ऑफ सेइंग द अपोजिट एक्शन हैपनिंग निगेटिव में। तो निगेटिव में जब अपोजिट एक्शन होता है तो हम उसे, अपोजिट एक्शन जब होता है जो जिस पे हम डील कर रहे हैं उसका अपोजिट एक्शन होता है नंबर्स में, तो हम उसे माइनस की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब उसमें समस्या है कि 5 रुपए दिए को तो समझ में आया कि 5 रुपए दिए हैं, 5 रुपए लिए को उसने बोला कि मैंने -5 रुपए दिए हैं, ये बात भी समझ में आ गई। अब बच्चे कहते हैं ये बात समझ में आ गई सर, हाँ निगेटिव का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा, जो दे रहा था वो ले जाएगा, प्रॉफिट लॉस बन जाएगा। यानी किसी ने बोला मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसी ने कहा मुझे -5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मतलब 5 रुपए का लॉस हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब बच्चे कहते हैं कि यहां तक समझ में आ गया एक सिंगल नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है। आई गॉट अ फीलिंग ऑफ दैट, बिकॉज फिजिक्स या फिजिकल वर्ड को समझने के लिए ही मैथ्स डेवलप की गई है। मैथ्स इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो सेम चीज को बोलने के दूसरे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 5 रुपए दिए, somebody told the same thing कि I have given 5 rupees. This is a different language. सिंटेक्स अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी तरह को अंग्रेजी में 5 रुपए लिए दिए नहीं होता, वहां पे सिर्फ दिए दिए होता है। समझ में आया मेरी बात? यहां तक आपको समझ में आता है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर वाई, मेरे बच्चे ने पूछा और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर निगेटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई करने के पॉजिटिव आ जाता है, इसका क्या मतलब होता है? तो पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है कि जोड़ना। जोड़ना आपको पता ही है, जैसे बेसिक परिभाषा जो हमें सिखाई गई कि 5 × 5 का मतलब क्या होता है, 5 × 5 का मतलब होता है 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 ऐसे करना। सिंपल सी कहानी हमें समझ में आती है, ये तो हमें समझ में आता है, इतनी बार जोड़ देंगे, बहुत ही बढ़िया। अब इसको क्या मतलब हुआ, जैसे दिए लिए वाले टर्म में ही बात करते हैं। जैसे अगर मैंने 5 रुपए 5 आदमियों को 5 5 रुपए दिए तो मैंने कितने रुपए दिए? 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको। तो हमने कहा कि इसको सिंपल वे है तरीका लिखने का, 5 × 5 रुपीज विच इज 25 रुपीज हमने दिए। तो अब बच्चों ने कहा ये भी समझ में आता है मुझे सर, ये फील आता है मुझे, इसका मतलब क्या है? पर ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव क्यों हो जाता है? ये इसको भी इसी तरह से समझाइए जिस तरह से आपने समझाया। इसको जो नॉर्मल तरीका है इसको समझने का, लोग कहते हैं कि इसको प्रूव करो -a × b, ab कैसे आता है, तो लोग इसको कर देते हैं, पर ये समझ में आने वाला भी ठीक है, इंट्यूटिव तो नहीं है पर सही तो है ही है। उन्होंने कहा -a × b लिखा, इन्होंने कहा +ab लिखा और -ab लिखा, -ab लिखा। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा इसको मैंने लिखा -a × -b, ये लिखा, और उधर मैंने लिखा हुआ है -ab + ab। अब इसमें से -a कॉमन ले लिया, -a कॉमन ले लिया तो पहले टर्म में आया -b, दूसरे टर्म में आया +b + ab आ गया, और इन्होंने इसको कहा कि ये हो गया 0 + ab, तो -a × b ab के बराबर आ गया। ये तो मैथमेटिकल वे हो गया। फील के हिसाब से कैसे होगा? तो बच्चे ने पूछा कि फील के हिसाब से प्लीज समझा दीजिए सर, फील कैसे होगा? मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं फील के हिसाब से। तो फील के हिसाब से ट्राई मारने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भाषा की कन्वर्जन समझते हैं। आपने 5 रुपए दिए, एक आदमी, मैंने अभी जो दिए लिए वाली बात कही थी उसी हिसाब पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि दिए का मतलब होता है दिए, और लिए उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। यानी अगर उसने कहा, अगर वो बंदा, हम लोग बोलते 5 रुपए दिए तो वो बंदा बोलता 5 रुपए दिए, हमारे जैसे बोलता। अगर हमने कहा होता 5 रुपए लिए तो वो बंदा बोलता -5 रुपए दिए। मैंने कहा ये ठीक समझ में आ रहा है। हम बोलते एक आदमी को दिया, वो बोलता एक आदमी को दिया। हम बोलते एक आदमी से लिया तो कहता -1 आदमी को दिया, क्योंकि ये वाला बंदा जो है वो सिर्फ दिया दिया खेलता है, वो वाला बंदा सिर्फ दिया दिया खेलता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? वो बंदा ऐसे बोलेगा। ये लैंग्वेज समझ में आई, ये क्या लिखा हुआ है?
इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अभी मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके। इसका मतलब क्या हुआ? आई होप क्लियर है यहां तक। ये क्या मतलब है? अब उस बंदे ने आगे, जैसे मान लो 5 रुपए 2 आदमी से लिए हैं हमने, हमारी भाषा में, तो वो बंदा कैसे बोलेगा? वो 2 तरीके से सेम बात बोल सकता है। वो बोल सकता है -5 रुपए 2 आदमी को दिए हैं, समझ में आया पिछली लैंग्वेज के हिसाब से। या फिर वो बोल सकता है 5 रुपए -2 आदमी को दिए हैं, क्योंकि -2 आदमी को दिया मतलब 2 आदमी से लिया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आपने बात समझ में आई आपको? तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए। तो अब उस बंदे ने मुझे बोला कि मैंने -5 रुपए -2 आदमी को दिए, 2 आदमी को दिए, उसने ऐसा बोला। तो मैंने कितने रुपए दिए? मैंने कहा तुमने जो बोला है उसका मतलब हुआ मेरी भाषा में तुमने 5 रुपए -2 आदमी से लिए। अरे समझ में आया मेरी बात? हमने अपनी भाषा में उसकी भाषा को मिक्स करके -5 रुपए, इसको छोड़ देते, -2 आदमी को दिए, तो मैंने कहा 5 रुपए -2 आदमी से लिए। फिर मैंने कहा इसको अगर मैं फिर से बदलूं तो मैं लिखूंगा 5 रुपए 2 आदमी को दिए, तो मैंने कितने रुपए दिए? ये बात है, ये बात है, यानी टोटल मैंने 10 रुपए दिए। तो हमने कहा था टोटल जब भी निकालना हो तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है। तो इसका मतलब है हमने क्या बोला मैथमेटिकली, -5 इंटू -2 इज 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो ये इसका इंट्यूटिव वे है। थोड़ा सा तो मजा आया होगा, क्योंकि दिए लिए करके थोड़ा दिमाग चलेगा तो काम चलेगा बढ़िया, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, आप सोचते कैसे हैं उसकी कहानी पर है ये। आई होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आपके क्या क्या क्वेरीज है, मन में जो भी आपके डाउट आते हो ना, कि सर ये छोटे छोटे बातें ये क्यों कर देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है, आप हमें लिख कर भेजिए। ये भी किसी ने हमें लिख के भेजा, बहुत सारे लोगों ने, तो हमने कहा चलो इस पे एक वीडियो बना देते। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ।